नमस्कार दोस्तों हो। मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बड़े-बड़े प्रॉब्लम को फेस करना होता है। सबसे पहले ये बात होती है कि हमारे डाइट जो खाना खाते हैं, वो सही खा रहे हैं या नहीं। हम खाना तो बहुत खाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता। इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हमारी लाइफ़स्टाइल बदल गई है, हमारे खाने बनाने का तरीका बदल गया है। तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारे बॉडी में लोहे की कमी हो जाती है। तो हम ये कोशिश करें कि हम लोहे की जो बर्तन में खाना पकाएँ, अगर वो सब्ज़ी काली-सी दिखने में हो जाए, लेकिन वो लोहा बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में खून बनाने के लिए। तो हम दूसरी बात है कि ग्रीन वेजिटेबल जैसा जिसे बोलते हैं हम सलाद, गाजर, काकड़ी, मूली जो भी है हम हरा पत्ता जितना भी खाएँगे वो अच्छा रहेगा क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, कच्ची सब्जियाँ होती है उसमें फोलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वो हमें ज़रूरी होता है। हर आदमी ने हर दिन 400 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर सलाद खाना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के लिए फोलिक एसिड की मात्रा कम ना हो और जो भी हमारी बॉडी की विकास होता है उसमें रुकावट नहीं आती है। और दूसरा है सबसे बड़ी बात कि इंडिया में बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं और हमें बी 12 की बहुत कमी है जो बी जीवन सत्व का आखिरी जीवन सत्व है बी 12 उसकी कमी आ जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है दूध और दूध ना खाए। दूध से भी अच्छा बी 12 मिलेगा हमें दही और ताक में से। अगर जितना भी दूध आप खाते हैं, चाय मत पियो दूध का, दूध मत खाओ, दूध मत पियो, लेकिन अगर उसको दही या ताक बना के आप खाते हैं, तो आपकी बॉडी में बी 12 की मात्रा कभी कम नहीं होगी। और बी 12 इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारे ब्रेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारे ब्रेन में जो कवच होता है, जो शाखाएँ होती है, उसको मजबूत करने के लिए हमें बी 12 बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हम कोशिश करें हमारे देश में दूध की मात्रा बिल्कुल कम नहीं है, उसको हम दही या ताक बना के खाएँ जिससे क्या हो जाता है कि जो बोलते हैं हम मिथिल कोबाइल रोमायन म्हणतात त्याला, तो वो बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे बी 12 से मिलता है। और एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि नमक। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी घर में नमक है वो बंद करके सेंधा नमक जो है हम पिंक सॉल्ट बोलते हैं या रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसको खाने की कोशिश करें और उसकी भी मात्रा एक आदमी एक दिन में कम से कम कितना नमक खाना चाहिए, तो एक 5 ग्राम 5 ग्राम या 3 ग्राम पे से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। अगर वो खाते हैं तो हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ अगर देखें तो हाई बीपी की वजह से हो रही है, तो उसको हम रोक सकते हैं। ये कोशिश करें कि जितनी मात्रा नमक की हमारे खाने में कम हो उतना हम हेल्दी लाइफ जिएँगे। और नमक अच्छा नहीं है। देखो नमक कहाँ यूज़ करते हैं हम, जो कुछ पिकल में या फिर अचार में, जहाँ पे नमक जिधर भी रहे वहाँ बुरशी नहीं लगती, वहाँ लाइव नहीं होती। तो ये हमारे अगेंस्ट है। तो नमक की मात्रा कम हो, 3 ग्राम नमक सफिशिएंट है, 3 या 5 ग्राम। इससे ज़्यादा अगर खाएंगे तो अच्छा नहीं है। एक छोटा सा नमक पर डे अगर हम सोचें तो इट्स इनफ फॉर अस। और दूसरी है कि तेल और दूध की मात्रा जो हम ऑयल खाते हैं वो भी 25 ग्राम दिन का आई थिंक सफिशिएंट है। लेकिन हम जो भी सब्जियां खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें भी ऑयल की मात्रा होती है। तो दोस्तों इतना ज़रूरी नहीं कि ऑयल खाना चाहिए। तो आजकल का ऑयल भी अच्छा नहीं है, अच्छा ऑयल मिल नहीं रहा है कहाँ कहीं पे। तो मैं कोशिश करें कि हर टाइम पे अलग अलग ऑयल खाएं, क्योंकि हर ऑयल में अलग अलग कंटेंट हो सकते हैं और ऑयल की मात्रा हमारे लाइफ में बहुत कम हो। और खाना खाते समय हम एक याद रखें कि जो भी टेस्ट्स है, जो 6 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक कड़वा होती है, एक खट्टा होती है, एक सॉल्टी होती है, मीठी होती है, और एक जैसा आंवले का होता है तुरट सा वो होता है, और स्पाइसी। ये हर टाइप्स का खाना हमारे बॉडी में जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग टाइप्स की टेस्ट भी आप लेते रहिए, वो अच्छा रहता है और वो नेचुरल रहे। बाहर का खाना खाने की कोशिश ना करें, जितना हो सके अपने घर में बने बनाए खाना खाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपका जो प्लेट रहता है उसका डिज़ाइन ऐसा हो कि आप
प्लेट जो है हरा भरा दिखना चाहिए, सलाद से भरा हुआ चाहिए, और उसमें से एक कोने में दाल चावल या रोटी होनी चाहिए, दूसरे कोने में जैसे ताक दही ऐसा होना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम सलाद कच्चा खाना कितना खाते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि हमारा भूख अधूरी रहनी चाहिए, कभी भी भरपेट खाना ना खाइए, वो सबसे अच्छी बात है हमारे सेहत के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे टिप्स है जो मैं बाद में बात करते रहूँगा। जैसे ABCD जो हमारे जीवन सत्व होते हैं, उसमें से जो डी जीवन सत्व होता है वो अभी बहुत कम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत बीमारियां बढ़ रही है हमारे यहाँ। तो धूप भी बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है। हम बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत 2-2 3-3 कपड़े पहनते हैं और गर्म इसमें रहना चाहते हैं। हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 25 से 26 औसत टेम्परेचर होना चाहिए, उसी वो सबसे हेल्दी होता है। तो अगर हम टाइट जीन्स बनियान फिर उसके ऊपर टाई फिर उसके ऊपर कोट पहनते हैं तो वो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे टिप्स हैं जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड डिजीज़ भी बढ़ रही है आजकल पसीने से। तो कोशिश करें कि सिंपल और नेचुरल खाना खाएं, जो हमारे पूर्वज करते थे वो सही था। हम गोरी चमड़ी के लोगों का सुनना चाहते हैं, अंग्रेज़ों का सुनना चाहते हैं, लेकिन ये सब हमारे ही संस्कृति से स्टडी करके हमें ही वापस बता रहे हैं लोग दोस्तों। तो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है हमारे वेदों में, हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में, उसका पालन करें, वही सही है और वही नेचुरल है। क्योंकि इंसान हज़ारों लाखों सालों से नेचुरल खाना खाता था, कच्चा खाना खाता था। तो अभी ये कुछ 10,000 सालों से पहले हम खाना पकाना शुरू किया और तब से ज़्यादा सबसे बीमारियां शुरू हो गई हमारे पास। तो हमारा नेचर जो है कच्चा खाना खाने का है। और हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा ना करिए कि हम बोलते हैं कि ये बच्चों को हजम नहीं होगा, ये बच्चे के लिए भारी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी नेचर में आप देखें कोई शेर का बच्चा हो, उसको वो नहीं बोलता कि मैं कोई मीट दे दूँगा उसको पका के दे, ये वो हजम नहीं होगा, आज हरिन का दे दूँ, कल वो गाय का दूँ या बकरी का दूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो सब हजम हो जाता है। सब नेचर में सब पावर दिया है हमारे पास, खाली उसको स्टार्ट कीजिए और उसी के अनुसार चलिए। हमारे बच्चे के लिए घर का ही खाना दीजिए, मम्मी का दूध सबसे अच्छा है, इससे अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ही हम हेल्दी और अच्छा समाज पैदा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।